हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों। ये दोस्तों जो नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों ये पैटर्न आपका बदला हुआ है बीएससी, ये जो दोस्तों ग्रेजुएट लेवल का, उसको दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो दोस्तों मैं ये सीरीज लेके आया हूँ, आपका सिलेबस लेके आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बीएससी भौतिकी, बीएससी प्रथम वर्ष जो है प्रथम प्रश्न पत्र। ये आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि दोस्तों ये किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बीएससी वालों जो हैं, जो दोस्तों मेजर में होता है जिसका सब्जेक्ट, उसको क्या पढ़ना होता है, माइनर वालों को क्या पढ़ना है, इलेक्टिव वालों को क्या पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे आज जो है आपको क्लियर जानकारी दूंगा कि दोस्तों किसको क्या पढ़ना पड़ता है। यहाँ दोस्तों मैं बता दूँ, ये दोस्तों मैं फिजिक्स लेके आया हूँ, मैं केवल आज आपको केवल फिजिक्स का ही बताऊँगा। बाकी सब्जेक्ट का दोस्तों फिर बाद के मैं आपको डिस्कस करूँगा, आप मुझे बता सकते हैं जिसमें आपको परेशानी आ रही हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दोस्तों बीएससी प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी दोस्तों फिजिक्स यानी प्रथम प्रश्न पत्र है ये दोस्तों जो मेजर में जिसका सब्जेक्ट जो है, जिसका जो है मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, उसको पहला पार्ट ये जो मैं लेके आया हूँ ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट होता है, 2 पार्ट में होती है, डिवाइड है। तो दोस्तों पहला पार्ट तो दोस्तों मेजर वालों को पढ़ना ही पड़ेगा और दूसरा पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। मेजर यानी होता है मुख्य विषय, जो दोस्तों आपने पहला विषय चुना है, जिसको दोस्तों आपने मुख्य विषय चुना है, वो आपका दोस्तों जो है उसमें आपके दोनों ही पार्ट आएंगे। पहला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और जो माइनर और इलेक्टिव वाले होते हैं उनको केवल दोस्तों उनको केवल सेकेंड पार्ट ही पढ़ना होता है, यानी पहला उनको नहीं पढ़ना होता है। जो इलेक्टिव में होता है उसको भी सेकेंड पार्ट केवल पढ़ना होता है। जो माइनर में जिसका विषय होता है उसको केवल सेकेंड पार्ट पढ़ना होता है। जो दोस्तों उनका मेजर में जो भी विषय होगा, मैथ हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, उनको जिसका भी दोस्तों मेजर होगा उसको दोनों पार्ट पढ़ने होंगे। कोई भी विषय हो उसके दोनों पार्ट उसको पढ़ने होंगे। ये दोस्तों आपको मैंने छोटी सी जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे ये किसके लिए है। तो ये दोस्तों मेजर वालों के लिए है जिसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, और ये दोस्तों जो है ये माइनर और इलेक्टिव वालों के लिए नहीं है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये माइनर इलेक्टिव वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहला पार्ट है। मैंने बताया आपको दूसरा पार्ट, यानी जो दूसरी हो जाए दूसरा पार्ट रहेगा उसका सिलेबस आपको केवल पढ़ना है, बाकी पहला पार्ट नहीं पढ़ना है। तो ये मेजर वालों के लिए है, तो आप जो मेजर वाले हैं वो अंत तक वीडियो देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेजर वाले दोस्तों ध्यान से देखना आपका सिलेबस। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं देता भी हूँ, जिसमें दोस्तों हर बार जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कुछ इस प्रकार है। 2023-24 भौतिकी, ये आप लिखा होगा बीएससी प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहली है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं नव शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के अनुसार है, जो दोस्तों 21-22 में स्टार्ट हुई थी जबकि। इसके बाद यहाँ देखेंगे भौतिकी, यानी इसका सिलेबस ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी, ये दोस्तों पहला पार्ट है। इकाई 1 में क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं ऊष्मागतिकी के नियम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाएगी, उससे रिलेटेड दोस्तों आपको पढ़ना है। इसके बाद ऊष्मागतिकी के नियम यानी ये पढ़ना है। कुछ इस प्रकार आपका सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रोपी पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, साथ में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे भी दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है ऊष्मागतिक विभव तथा गैसों का अनुगति सिद्धांत। अनुगति नहीं, अणुगति सिद्धांत है, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों तीसरी इकाई है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दोस्तों इस प्रकार दिया गया है। यह है दोस्तों चौथी इकाई चिरसम्मत सांख्यिकी। इसके बाद यहाँ पे पांचवी इकाई देखेंगे क्वांटम सांख्यिकी। ये है दोस्तों आपका पूरा सिलेबस। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इकाई 1 में दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं ये इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इनमें से दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे यहाँ पर, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हमको नहीं पढ़ना है। केवल इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन देखेंगे जो कि आते हैं और आ चुके हैं। इसके बाद इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप, ऑटो चक्र पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पहले इकाई के ही क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये है दोस्तों सेकंड इकाई
अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, परिभाषा, रुद्धोष्म में प्रक्रम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपको दोस्तों बाद में सब मैं आपको करवा दूंगा। तो आप केवल अभी सिलेबस देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रक्रमों, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। आपको बीएससी से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ये दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम है, आदर्श गैस, वास्तविक गैस, गैसों का गणित सिद्धांत, गतिज हो गया, द्रव, वाष्प, गैस, ये सब इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों चौथी इकाई आ गई है, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे। लघुत्तरीय दोस्तों ये हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको क्वेश्चंस, ये हैं दोस्तों क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इकाई 5 हो गया। ये सब इकाई 5 के ही क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। ये दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए, केवल 5 इकाई तक थी। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा है इकाई 1। टोटल आपकी 5 इकाई हैं,